नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। तरुण लापता मामला, दुष्यंत चौटाला से मिले खांडा गांव वासी, चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। खांडा गांव निवासी लापता तरुण के ताऊ राजेंद्र व इटेल कला गांव के ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एसपी के नाम शिकायत दी। शिकायत के बाद डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन कर मामले में उचित कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शिकायत में राजेंद्र ने कहा कि उसका छोटा भाई सुनील मानसिक तौर पर बीमार चला हुआ है, उसकी पत्नी सुमन है, उनका संयुक्त रूप से परिवार गाँव में है। सेंट्रल कार चालक का उनके गांव में आना जाना था, जो उसके भाई सुनील के इलाज की बात को लेकर घर आता जाता था। मेरे भाई सुनील की पत्नी सुमन मेरे व मेरी पत्नी के सामने अपनी बातें साझा करती रहती थी। सुमन ने मुझे आरोपी चालक के बारे में बताया था कि जब कोई घर में नहीं था तो वह एक दिन घर में घुस आया और सुमन के साथ दुष्कर्म करके वीडियो बना ली, जिससे सुमन को दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल करता रहा और आरोपी ने धमकी दी हुई थी, अगर किसी को बताए तो वह उस लड़के को जान से मार देगा। जब उसे पता चला तो उसने सुमन के मामा कृष्ण चालक से संपर्क किया व उसे घर बुलाकर समझाया कि वह गांव का ही युवक है, किसी की इज्जत पर हाथ डालना शोभा नहीं देता। इसके बाद आरोपी ने माफ़ी मांगते हुए कहा था कि अगर उसकी शिकायत हुई तो उसका परिवार बिखर जाएगा। आरोपी नशा करने का आदी है और इसी रंजिश को रखते हुए षड्यंत्र रचकर दोपहर 3 बजे के करीब दिनांक 26 अप्रैल को वह घर पर आया था। इस दौरान घर पर सुमन व उसका मामा मौजूद थे, जहां से आरोपी इन दोनों को हमारे घर से बुलाकर ले गया और कहने लगा कि इस मामले को वह पूरी तरह से निपटाना चाहता है। जिसके बाद वह सुमन, कृष्ण व लड़के तरुण को अपनी कार में बैठा कर ले गया। शाम को उसे सूचना मिली कि सुमन व उसके मामा की चालक की कार में लाश मिली है। राजेंद्र का कहना है कि उसे पूरा शक है कि आरोपी चालक ने सुमन व कृष्ण को पानी में डुबाकर हत्या कर दी। जबकि आसपास पहुंचे हुए लोगों ने उसे देखा तो आरोपी ने कपड़े सूखे थे, उसका फ़ोन भी वर्किंग था। जबकि तरुण का अभी तक पता नहीं चला। उन्हें शक है कि या तो तरुण को आरोपियों ने कहीं छिपा लिया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। अगर कार नहर के पानी में डूब चुकी थी तो उसके कपड़े सूखे कैसे थे और उसका फ़ोन कैसे काम कर रहा था। शिकायतकर्ता राजेंद्र का आरोप है कि पुलिस इस मामले में आरोपी के साथ मिली हुई है, जिसके चलते अभी तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि नाबालिग तरुण की तलाश कराई जाए, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जाए। हालांकि इस मामले में आरोपी चालक शुरू से ही यह बात कह रहा है कि साजिश जैसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल हादसा है। हालांकि मामला सीआईए को ट्रांसफर हो चुका है। जमीनी विवाद में तहसील कैंपस में भिड़े 2 गुट, खूब चले लात घुसे, 7 व्यक्ति घायल, 12 पर केस दर्ज। जमीनी विवाद को लेकर खरगोदा तहसील कार्यालय में 2 पक्षों में काउंस होने के बाद जमकर लात घुसे चले, जिसमें दोनों पक्षों के सहित 7 ही व्यक्ति घायल हैं, जिन्हें खरगोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां से रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा लगाई गई आरोपों पर करीब 12 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस झगड़े में सिसानी गाँव वासी हरबीर, रामफल, संजय, आनंद व दूसरे पक्ष से बलराज, हरीश, अंकित को चोटें लगी हैं। थाना प्रभारी जसपाल सिंह का कहना है कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आज सुबह खरगोदा बाईपास के पास ईदगाह में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। ईद के इस खास दिन घरों में शीर खुरमा बनाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और सुबह नमाज अदा भी करते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने करीबियों से मिलते हैं और पकवान खाकर त्यौहार का लुत्फ उठाते हैं। ईद मुसलमानों के लिए एक मुबारक त्यौहार होता है। मुस्लिम समाज 30 दिन रोजे रखते हैं, जिसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ईद का त्यौहार कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मनाया जाना चाहिए। सुबह 7 बजे से 8:40 तक खरगोदा की वार्ड 13 ईदगाह कॉलोनी में नमाज अता की गई। इनाम मोहम्मद तारिफ द्वारा नमाज अता करवाई गई। प्रमुख आदमी हाजी उमेद अली पीपली, आश मोहम्मद खरखुदा, जिले सिंह नीलोठी, मुबीन रोहना, पवन कुंडल, मोहम्मद इस्लाम सहरी, खजान निरथान, वार्ड 15 के पार्षद आज़ाद भी मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आज मनाया जा रहा है। यह त्यौहार रमज़ान के पाक महीने के ख़त्म होने पर मनाया जा रहा है। ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के पहले दिन मनाया जाता है। रमज़ान के आखिरी दिन दुनिया भर में मुस्लिम आबादी ईद उल फितर का त्यौहार मनाती है। यह रमज़ान महीने के अंत का प्रतीक है, जिसमें धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना और दान देना। ईद उल फितर के त्यौहार के साथ ही रोज़े और इबादत का महीना समाप्त हो जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते और एक दूसरे को गले लगाते हैं। खरगोदा में नूर खान साबरी दोबारा भी ईद के इस अवसर पर नमाज अता की और भाईचारे का संदेश दिया। ईद के दौरान हरियाणा वित्त विकास निगम चेयरमैन पवन खरखुदा भी मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे और इस मौके पर उन्हें 15 मई को खरखुदा में होने वाली डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की रैली में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया। पहले तो मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को और खरखोदा हल्के के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ईद के मौके पर मेरे को खरखोदा में भी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का अवसर मिला।
और मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनकी एक छोटी सी डिमांड थी, उनका एक पवित्र स्थान है कि वहाँ पे अगर हमारे इस पवित्र स्थान पे हमारा कोई कमरा बन जाए तो उस कमरे के लिए भी मैंने उनसे सहयोग उनका किया है। और कमरे के लिए भी जो भी सहयोग था मैं उनका वहाँ पे करके आया और वहाँ पे कमरे का निर्माण कार्य कल से उनका शुरू हो जाएगा। मेरा नाम नूर खान साबरी, जिला सोनीपत, तहसील खरगोदा। ईद की शुभकामनाएँ सब भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। सब भाइयों से गुजारिश है, सब भाई मिलजुल के ईद मनाएं और एकता का पैगाम पहुँचाएँ और सब भाई गले मिलें। ईद का मतलब जो है सब भाइयों की एकता, नाम ईद है तो सब भाइयों की एकता, सब भाई मिलजुल के ईद की बधाई दें और एक दूसरे से कीना ना करें और एकता बनाए रखें। और ये रोडों पे गलियों में नमाज अदा ना करें, सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। मस्जिदों में भी जगह नहीं है तो सब भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपने घरों में नमाज अदा करें और किसी इमाम का बंदोबस्त करें। इमाम का बंदोबस्त करने के बाद में अपने घर पे ही नमाज अदा करें और सब भाई मिलजुल के सिवैयों का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलकर मुंह मीठा करें, एकता का पैगाम पहुँचाएँ। और हमारा हिंदुस्तान आज भी महान और कल भी महान, और सब भाईचारा मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगा। ये हमारी सरकार ने सिर्फ विवाद रोकने के लिए ये कदम उठाए गए और ये अच्छे कदम हैं, इसमें एकता का पैगाम जाता है और सब भाई, मुझे ऐसा लगता है सब भाई मिलजुल के अच्छा एकता का पैगाम पहुँचाएंगे। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।